वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस ना सिर्फ गेट एग्ज़ाम में आते हैं, गेट एग्ज़ाम के अलावा सेवरल बैंक एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गेट में, बैंक क्लर्क, पीओ, इन सब में भी पूछे जाते हैं और आईटी ऑफिसर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है कंप्यूटर सेक्शन के जो नंबर सिस्टम से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? पहले मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम का हम यूज़ क्यों करते हैं। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें एक डिजिटल सिस्टम की ज़रूरत है, या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो डिजिटल डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन और जो डिजिटल डिवाइस है उनके बीच में जो एक मीडियम होना चाहिए तो वो एक डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जितने भी डिजिटल डिवाइस है वो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं विच इज़ इन नॉन डिजिटल फॉर्म वो नहीं समझ सकते। तो एक कह सकते हैं ये जो नंबर सिस्टम है दैट इज़ अ डिजिटल नंबर सिस्टम जो ह्यूमन यूज़ करते हैं डिजिटल डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। क्योंकि ह्यूमन, या हम कह सकते हैं जो भी हमारा रियल वर्ल्ड है, द रियल वर्ल्ड इज़ अ एनालॉग, और जो डिजिटल डिवाइसेस और सिस्टम है वो सारे नॉन एनालॉग है। तो डिजिटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जितने भी डिवाइसेस हो गए आप कह सकते हैं कि हर कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो हर कुछ डिजिटल होता जा रहा है तो उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये नंबर सिस्टम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो प्रोसेसर हो गए, माइक्रो कंट्रोलर हो गए, जो कि आजकल हर डिजिटल डिवाइसेस में पाए जाते हैं। तो वो हमेशा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगी आपको अपने फर्दर वीडियो में कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है डिटेल में। ठीक है, बस एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे दूं कि नंबर सिस्टम का यूज़ क्यों किया जाता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है वेटेड और एक होती है अनवेटेड। पहला हो गया हमारा वेटेड और दूसरा हो गया हमारा अनवेटेड। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो वेटेड नंबर सिस्टम है इसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है उनके पोजीशन पे, या हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ वेटेड नंबर सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। या हम कह सकते हैं इस तरह से कि वैल्यू ऑफ digits depends on its position, whereas in unweighted number system, this is the second point, whereas in unweighted number system the हर डिजिट का, मान लीजिए कोई डिजिट है 5 4 3, तो ये 3 का जो वैल्यू है डिपेंड कर रहा है इसके पोजीशन पे। अगर मान लीजिए 3 को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूँ, 5 3 4 कर दूँ, तो ये पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा। तो वेटेड नंबर सिस्टम इसी के बारे में बात करता है कि हर डिजिट का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अनवेटेड नंबर सिस्टम में द वैल्यू ऑफ डिजिट नॉट एट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। तो हम कह सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। ठीक है, और अगर मुझे एग्जाम्पल देना हुआ वेटेड नंबर सिस्टम का तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल भी हमारा इसी के अंदर आएगा, हेक्साडेसिमल, ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ये क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्टल हेक्साडेसिमल, बीसीडी भी वेटेड नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर इस कैटेगरी में कहा जाए तो हमारा है ग्रे कोड। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एक्सेस 3 कोड। ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करूंगी कि ये सब होता क्या है। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है
वो इस तरह से कुछ होता है। मान लीजिए ये कोई नंबर लिखा है मैंने, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट देते हैं और बी। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो मैंने एन डिनोट किया है, इट स्टैंड फॉर अ नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, बाइनरी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में, ठीक है। और ये जो बी है, इट इट डिनोट्स रेडिक्स या कह सकते हैं बेस। बी स्टैंड फॉर बेस या हम इसे रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 437, इस तरह से मैंने 10 लिख दिया, तो ये क्या है, ये मैंने नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें ये जो 10 है ये मेरा बेस कहलाता है। और जैसा कि देख सकते हो 437 एक नंबर है, तो ये एक नंबर हो गया। अब मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, यानी ये डेसिमल नंबर है। जब भी बेस में 10 लिखा होगा तो वो समझ जाइएगा एक डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। ये चीज़ मैं और डिटेल में बताऊंगी। चलिए, ये तो हो गई नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन की बात। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये नंबर सिस्टम लिखा है, ठीक है, ये कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बहुत तरह के नंबर सिस्टम होते हैं जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज अभी बताया। लेकिन अगर कहा जाए कि मान लीजिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम या कोई भी नंबर सिस्टम है, तो इस नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स आएंगे। जो भी नंबर सिस्टम होते हैं उनका डिफरेंस इसी पे डिपेंड करता है कि किसमें कौन से डिजिट्स होते हैं या कौन कौन से सिम्बॉल्स उसके अंदर होते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम है तो उसके अंदर अगर मैं सिंबल की बात करूंगी तो उसकी सिंबल की शुरुआत या कह सकते हैं उस नंबर सिस्टम के कैटेगरी में सबसे पहला नंबर जो आता है ना, वो ज़ीरो आता है, ठीक है। हर नंबर सिस्टम का अलग अलग होता है, किसी में 0 भी होता है, 1 होता है, किसी में 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। तो पता कैसे करेंगे कि किस नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट आते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर सिस्टम का जब भी शुरुआत होगा 0 से होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेकिन वो 0 के बाद कहाँ तक जाता है वो डिपेंड करेगा हमारा इस बी पे। मान लीजिए 0 है, उसके बाद कोई भी वैल्यू x1, x2 कुछ भी है, वो कहाँ तक जाएगी, b-1 तक, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लीजिए मेरा बाइनरी नंबर है, ठीक है, कोई भी मेरा बाइनरी नंबर है। बाइनरी में हमेशा हम लिखते हैं डिजिट्स, तो मैंने बताया था अपने पहले वीडियोस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। और मैं फिर से बता देती हूँ, बाइनरी में हम जब भी बात करते हैं तो हम 1 और 0 की ही बात करेंगे, इसके अलावा कोई डिजिट्स नहीं आती है। मान लीजिए मैंने कोई बाइनरी नंबर लिख दिया 1010, तो बाइनरी का बेस होता है 2। अब मुझे देखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिंबल या डिजिट आते हैं। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में तो 0 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, दिस इज b, रेडिक्स है ये मेरा, जो यहाँ सब्सक्रिप्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये 2 है, तो b-1 तक, यानी 2-1 यानी 1 तक, यानी 0 से लेकर 1 तक ही वैल्यू जाएगा। तो मेरा बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर सिस्टम है जो मेरा डेसिमल है, 4113, ये कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है। मैंने यहाँ पे बेस 10 लिख दिया, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसलिए मैंने बेस 10 लिख दिया। अब इसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स आएंगे, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिजिट्स आएंगे, ये कोई भी नंबर हो सकता है। इस नंबर का मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी नंबर हो सकता है डेसिमल नंबर। यहाँ पे भी बाइनरी में कोई भी बाइनरी नंबर होती है, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल आएंगे। तो उसके अंदर सिंबल आएंगे, 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा कोई भी नंबर सिस्टम हो वो 0 से शुरुआत होगा, 0 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरा b है, जैसा कि मैंने बताया b-1 तक डिजिट्स जाता है, तो मेरी यहाँ b की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10-1 यानी 9 तक। तो इसके अंदर जो सिंबल या जो नंबर्स आएंगे डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर सिस्टम के, तो कहाँ से आएंगे, 0 से लेकर 9 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी डेसिमल में
डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक ही डिजिट्स या सिंबल आएंगे, इसके बाद के नहीं आएंगे। अब मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो बाइनरी, डेसिमल, मैंने एक n ले लिया, एक जनरल में बात कर रहे, कोई नंबर है और ये मैंने बेस के लिए लिख दिया। तो उस नंबर के डेसिमल के बाद भी कुछ लिखा है, ठीक है। मान लीजिए डेसिमल के पहले का डिजिट्स है D0 को मैं D0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यूनिट प्लेस के डिजिट को, फिर D1, D2, ठीक है, जितना भी अपना जाए इधर, ठीक है। मान लीजिए DN-1 तक है हमारा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल है, हो सकता है नंबर सिस्टम में कोई नंबर्स हो जिसमें डेसिमल के बाद भी कोई वैल्यू हो, ठीक है। यहाँ मान लीजिए डेसिमल के बाद है मेरा, इस तरह से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया D-2 से D-M तक, ठीक है। तो इस चीज़ में याद रखिएगा किसे क्या कहते हैं। जो भी नंबर हुआ डेसिमल के लेफ़्ट साइड यानी इस साइड, उसे हम कहते हैं इंटीग्रल पोर्शन। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पोर्शन। और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड होता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन पोर्शन। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन पोर्शन। और ये जो डेसिमल होता है नंबर सिस्टम में, हम इसे डेसिमल नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। रेडिक्स पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें लिखा है 723.45, ठीक है। तो 723.45, तो ये जो 45 है ये हो गया मेरा फ्रैक्शन पोजीशन, मैं FP लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माई रेडिक्स पॉइंट एंड दिस इज माई इंटीग्रल पोर्शन, ठीक है। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड होगा फ्रैक्शन पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड होगा इंटीग्रल पोर्शन, और ये जो डेसिमल होगा इसे हम कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। चलिए, ये तो हो गई नंबर सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब मैं 1 बाय 1 बताऊंगी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। अगर मेरे को बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ तो मैं उसे इस तरह से करूँगी, हमेशा उसका बेस 2 होता है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई नंबर है बाइनरी नंबर 101, तो हम बाहर बेस में 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कितने सारे डिजिट्स या सिंबल आते हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसके अंदर कितने डिजिट या सिंबल आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले तो 0 आएगा, ये नंबर की जगह कुछ भी हो सकता है, ये मैं एक जनरल में बता रही हूँ, कोई भी बाइनरी नंबर, ठीक है। पहला सिंबल तो 0 आएगा और कहाँ तक जाएगा, मेरा यहाँ पे 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 2 मेरा B बता रहा है, जो हम इस तरह से लिखते थे कोई भी नंबर सिस्टम के लिए B। तो पहला डिजिट तो जाएगा 0, कहाँ तक जाएगा, B-1 तक, ठीक है। यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो कहाँ तक जाएगा, 2 - 1 विच इज़ 1। तो यानी अगर बाइनरी नंबर सिस्टम देखा जाए तो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल आएंगे, 0 से लेकर 1 तक, यानी 0 और 1। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0 और 1, ठीक है। और बाइनरी के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, जब भी बाइनरी नंबर सिस्टम की बात आती है तो हमेशा सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और मैं बता दूं, बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो 0 और 1 होते हैं ना, इसे हम बिट कहते हैं। दीज बोथ आर कॉल्ड बिट। 0 एक बिट कहलाएगा, 1 एक बिट कहलाएगा। और एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाता है, ठीक है। सिमिलरली 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाता है, इट मेक्स 1 निबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लिखा कोई बाइनरी नंबर 1001, तो इसमें कितने बिट हैं, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। तो ये
एक निबल बनाया, 1 निबल। इसी तरह से अगर मेरा डिजिट्स रहा 8, 1001, फिर 1000, तो कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हो गए। नंबर सिस्टम में कभी भी इसको डिजिट नहीं कहना है, बिट कहना है। तो कितने बिट हो गए मेरे? 8 बिट हो गए। तो डैट विल बी इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो ये हो गई बाइनरी नंबर सिस्टम की बात। एक चीज़ और मैं बता दूं, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, 100, मान लीजिए मैंने बाइनरी नंबर लिखा, यहाँ पे कोई भी नंबर सिस्टम को पता करना हो कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है, तो उसका बेस देखना है सबसे पहले। यहाँ पे बेस यानी ब्रैकेट के बाहर जो ये स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, तो उसे देखना है। अगर 2 लिखा है तो यानी बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है। और मैंने ये एक बाइनरी नंबर लिखा है, तो राइट हैंड साइड से सबसे पहला जो मेरा बिट है वो है 0। कुछ भी हो सकता था इसकी जगह, 0 1 कुछ भी। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं LSB। और जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे एंड में होगा उसे हम कहेंगे MSB। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहा कि ये एक बाइनरी नंबर है, इसका LSB क्या है, तो हम कहेंगे 0। MSB क्या है? 1। अब मैं बता दूं LSB क्या होता है। LSB होता है हमारा, इट स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और MSB स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इट स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में ये चीज़ हमेशा हर नंबर सिस्टम में फॉलो होगी। जो राइट हैंड साइड में सबसे पहले होगा उसे कहते हैं LSB, और जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे एंड में होगा, ये हमारा हो गया राइट से सबसे पहला है जो LSB, और लेफ्ट से जो सबसे पहला हम कह सकते हैं। राइट से सबसे पहला ये है LSB, लेफ्ट से सबसे पहले ये है MSB। तो ये हर नंबर सिस्टम में ये LSB का रूल फॉलो होता है। कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर मान लीजिए डेसिमल भी रहता, अगर उसमें मुझे पूछा जाता व्हाट इज़ द LSB बिट, तो हम राइट हैंड साइड से सबसे पहला डिजिट देखते, और MSB पूछा जाता तो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहला डिजिट देखते। तो जो बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं कई बार उसमें इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि है ना हाउ मेनी बिट्स मेक 1 निबल, तो उसका आंसर होगा 4 बिट्स। इस तरह से भी आ जाते हैं हाउ मेनी बिट्स मेक 1 बाइट, 8 बिट। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बिट्स की बात। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नंबर सिस्टम का बेस क्या है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, तो बेस क्या होगा बाइनरी नंबर सिस्टम का? 2। तो ये सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। इस तरह से इसे लिखेंगे हम, बेस लिखेंगे 10, बेस या रेडिक्स भी इसे कह सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से नंबर या सिम्बॉल्स आते हैं? सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या है? 10। तो मैंने कहा था कहाँ तक इसके अंदर सिम्बॉल होंगे? b-1 तक, यानी 10 माइनस 1 यानी 9। यहाँ पे b की वैल्यू मेरी 10 है। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से 9 तक के सिम्बॉल्स या डिजिट्स यूज़ होते हैं। चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई डेसिमल नंबर लिखा, वो डेसिमल है मान लीजिए 573, तो इसका बेस क्या होगा? यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। ठीक है, और सेम एज बाइनरी नंबर सिस्टम, मेरा अगर LSB पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 3, और MSB पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 5। ठीक है, ये चीज़ सारे नंबर सिस्टम में फॉलो होगा। चलिए अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है हमारा 8। ये हमारा इस तरह से हो गया बेस, इसका बेस 8 है। तो इसमें कौन कौन से सिंबल होंगे? सबसे पहले 0 से तो शुरुआत होता ही है, और 8 है यानी b की वैल्यू 8 है, तो कितने सिंबल होंगे? b-1 तक, यानी 8-1 इज इक्वल टू 7, यानी 0 से लेकर 7 तक आएगा हमारा नंबर्स ऑक्टल नंबर सिस्टम के बीच में 3 4 5 6 एंड 7।
ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। चलिए ये तो हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम का, मैंने रेंज बता दिया, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक क्या होता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को तीन तीन का ग्रुपिंग करता है, मतलब इट ग्रुप्स बाइनरी नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये चीज़ आपको क्लियर होगा जब मैं कन्वर्जन आपको पढ़ाऊँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद मैं कन्वर्जन पढ़ाऊँ। इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ही ईजी होगा समझना कन्वर्जन। फिलहाल आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि इट ग्रुप्स बाइनरी नंबर्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। यानी अगर ऑक्टल नंबर मान लीजिए मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है ऑक्टल नंबर, मैंने 1 2 4 लिखा। ये ऑक्टल नंबर कैसे है, जब हम बाहर 8 लिखेंगे तभी ये ऑक्टल नंबर कहलाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि बेस देख के पता लगाना है कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है। 8 बेस लिखा है यानी ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब जैसा कि मैंने ये पॉइंट मेंशन किया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का है ना 3 बिट का ग्रुप बनाता है। मान लीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम ने एक ग्रुप बनाया तो इसमें 3 बाइनरी नंबर रहेंगे। फिर मान लीजिए उसने दूसरा ग्रुप बनाया तो उसमें 3 बाइनरी नंबर रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, मैंने एक एग्जांपल दिया 1 2 4 और ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पे 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, अ ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी नंबर। 4 इंडिकेट अ ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी नंबर। 4 को हम बाइनरी नंबर में 100 लिखते हैं, 2 को हम बाइनरी फॉर्म में 0 1 0 लिखते हैं, और 1 को हम 0 0 1 कहते हैं। यानी अगर ये 124 और यहाँ 8 लिखा है तो इसके अंदर एक हिडन मीनिंग क्या है कि 4 यानी 100, 2 यानी 010 और 1 यानी 001, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 4 को 100 ही क्यों लिखा है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जब कन्वर्जन पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि 4 को हम 100 कैसे लिखते हैं बाइनरी में, या कोई भी नंबर है 7 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। फिलहाल आप बस एक देख लीजिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी का 3 3 का ग्रुप बनाता है। अगर 124 लिखा है तो इसके अंदर का हिडन मीनिंग ये है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है तो वो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है और ये टाइम सेव करता है हमारा, ठीक है। अब हम आएंगे अपने लास्ट नंबर सिस्टम विच इज़ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस जो होता है वो 16 का होता है, ठीक है। इट हैज़ अ बेस ऑफ 16। मान लीजिए कोई नंबर है और अगर हमने बाहर ब्रैकेट के 16 लिखा है तो डैट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर, यानी इसका बेस 16 है। तो इसका रेंज क्या होगा सिंबल का, या इसके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहले 0 से मेरा स्टार्टिंग होगा ही होगा, और जैसा कि मैंने बताया एन बी होता है, 0 से शुरुआत होता है, कहाँ तक जाता है b-1 तक। तो यहाँ पे मेरी b की वैल्यू क्या है 16 है, तो b-1 करेंगे तो क्या आएगा मेरा 15, तो यानी 0 से 15 तक वैल्यू जाएगी। तो चलिए लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दीजिएगा हमें वैल्यू कहाँ तक ले जाना है 15 तक ले जाना है, लेकिन 9 के बाद हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 की जगह हम a लिखेंगे, 11 की जगह b लिखेंगे, 12 की जगह c लिखेंगे, 13 की जगह d लिखेंगे, और 14 की जगह e। 15 तक ले जाना है हमें, 15 की जगह f लिखेंगे। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस तरह से 10 11 12 13 14 15। यानी अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको 10 लिखना है तो आप 10 की जगह a लिखिएगा, 11 लिखना 11 लिखना है तो उसकी जगह b लिखिएगा। इसी तरह से ये 15 तक चलता जाएगा यानी f तक। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में न्यूमरल्स भी है यानी 0 to 9 और अल्फ़ाबेट भी है। तो इस नंबर सिस्टम को अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी है ये हमारा और नंबर्स भी है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर सिस्टम।
ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि विच नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। और अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से आते हैं और बहुत इजी रहते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा ECE16, तो 16 देख के तो समझ में आ गया कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। अब ब्रैकेट के अंदर ECE, इसे देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैंने बताया ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पता करना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि बाहर 16 लिखा होगा बेस में, और दूसरा कि अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट हो, कई बार इस तरह से भी हो जाता है 2AB16, यानी न्यूमरल भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो या पूरा अल्फ़ाबेट हो, तो वो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे E क्या है 14 है, C क्या है 12 है, फिर E क्या है 14 है। यहाँ पे मैंने A लिखा है यानी 10, B लिखा है यानी ये क्या डिनोट कर रहा है 11, यानी B लिखा है तो इसका हिडन में आपको समझना है कि ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कह सकते हैं एक हिडन फॉर्म में लिखा हुआ है। B लिखा है यानी आप उसको अंडरस्टूड है कि वो 11 है, A लिखा है तो यानी वो अंडरस्टूड है वो 10 है, लेकिन हम 10 कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस इज़ अ अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया कि 16 लिखा है और अंदर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कई बार सिर्फ डिजिट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ाबेट होना ही होना है। इस तरह से भी अगर लिखा है नंबर और बाहर 16 है तो डैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसका बेस 16 है। लेकिन जब भी अंदर अल्फ़ाबेट हो तो आप समझ जाइए मिनिमम 1 या 1 से ज़्यादा, तो वो अल्फ़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। कई बार ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम्स में दिए रहते, गेट के पेपर्स में भी, कि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है और कन्वर्जन दिया रहता है। अब देखिएगा, ठीक है, अब ये 16 लिखा है, अब ध्यान से इसे देखिएगा, यहाँ पे H लिखा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फ़ाबेट भी होता है, नंबर भी होता है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा अल्फ़ाबेट जो होता है वो A से F तक ही होता है। ठीक है, GH नहीं होगा, सिर्फ A से F तक, लेकिन यहाँ पे H लिखा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा है तो आप समझ जाइए ये H स्टैंड फॉर बेस, जो 16 हम ना लिखे उसकी जगह H लिख देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है 4CBH, ठीक है, तो ये 4CB तो मेरा हो गया नंबर, इट स्टैंड फॉर नंबर, और ये जो H है ना ये मेरा बेस को बता रहा है। ये जो हम बेस लिखते थे ना ब्रैकेट के बाहर 16, तो वो 16 की जगह हमने H लिख दिया। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई भी इस तरह के नंबर के बाद H लिखा है समझ जाइए वो हेक्साडेसिमल 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 की जगह H लिख दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई एक ओवरव्यू नंबर सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वेरियस टाइप्स ऑफ कन्वर्जन जो कि इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आते हैं उससे। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।